नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 फरवरी 2023 KVS PRT का क्वेश्चन पेपर, जिसके हम मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक प्लेलिस्ट बनी हुई है KVS PRT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जितने भी KVS के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसकी हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं। 2023 में जो कि अलग अलग दिन और अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुए थे, सभी को डिस्कस करा है। सभी का CDP सेक्शन के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, मैथ्स सेक्शन के वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और हो सकता है मैं आगे इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, पर्यावरण के क्वेश्चन यानी EPS के जो क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं। ये आगे की बात है। आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो वो नहीं डाले, लेकिन CDP के सारे डल चुके हैं, मैथ्स के भी आपको सारे मिल जाएंगे। एक बात को और ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर आपको 21 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करा, क्योंकि शिफ्ट 2 के सारे क्वेश्चंस वही थे जो शिफ्ट 1 में आए हुए थे। बस क्वेश्चंस का शायद सीक्वेंस ऊपर नीचे करा था, बाकी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही थे। ठीक है, इसलिए हमने 21 फरवरी 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करा है। इसके सारे क्वेश्चन शिफ्ट 1 जैसे ही थे। हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 22 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत बढ़िया आसान आसान से ही प्रश्न थे। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है, अ बॉटल ऑफ जूस कंटेन 880 ml जूस, द क्वांटिटी ऑफ जूस इन 9 सच बॉटल्स विल बी। जूस की एक बोतल में 880 मिलीलीटर जूस आता है, 9 जूस की बोतलों में जूस की मात्रा कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 880 का हम 9 से गुणा कर देंगे। एक बोतल में 880 ml, तो 9 बोतल में कितना मल्टीप्लाई कर देना, 9 का 0 में करोगे 0, 9 8 जार 72, 9 8 जार 72 एंड 7 79। ये आंसर आया हमारा मिलीलीटर में। हम इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7.920 ml। 7.920 ml ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142, वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स लिली, चंपा एंड जैस्मिन आर 28.928 kg, 45.437 kg, 37.212 kg respectively. Based on above information, find which of the following statement is not correct. 3 सहेली हैं, तीनों के वजन दे रखे, हमें बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। चलो, फर्स्ट है, सम ऑफ वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 111.577, 111.577 किलोग्राम इनका कुल भार। अगर हम इन सबको इसके लिए जोड़कर देख लेते हैं, डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, यूनिट डिजिट पकड़ लो, 8 है, 7 है, 2 है, 8 और 2 10, 7, 17 की 7 हासिल किया, ये 1 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, 7 दे रखा है, 9 और 4 13 और 2 15 की 5 हासिल की 1, 8 5 13, 13 और 7 20 और 1 21 की 1 हासिल की 2 और 2 और 2 4 और 4 8 3 11, यानी पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करा, तीनों को ऐड करा, यही आंसर मिल गया, मतलब पहला सही है। डिफरेंस वेट ऑफ चंपा एंड लिली इज 16.509। चंपा का और लिली का वेट का अंतर, यानी इन दोनों का हमको डिफरेंस निकालना है, तो माइनस कर देंगे। 45.437 में से 28.928 को हम यहाँ से सेपरेट कर देंगे। 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, 12 में से 2 गया 10, सॉरी 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर बचा 4, यहाँ से कैरी लिया, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ बचेगा माइनस, और 45 में से 45 कहाँ बचे, यहाँ पे बचे 44, 44 में से 28 गए तो 16, 16.509, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड ऑप्शन की तरफ। एवरेज वेट ऑफ लिली एंड जैस्मिन, लिली और जैस्मिन का एवरेज वेट, तो लिली का वेट है आपका 28.928 एंड जैस्मिन का वेट है 37.212। एवरेज निकालने के लिए इनका सम करना है और सम करने के बाद इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 8 और 0 हासिल का 1, 2 और 2 4, 9 और 2 11 की 1 हासिल का 1, 8 और 8 16 की 6, 3 2 5 और 1 6, 66.140। इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 33, 1 में डिवाइड नहीं होगा तो 0, और 2 7 जा 14, और लास्ट में आपका 0 का 0 आ जाएगा 33.07, जबकि यहाँ पे लिखा है 33.70, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वह रॉन्ग है।
बाकी फोर्थ है वेट ऑफ जैस्मीन इज 8.284 kg मोर देन द लिली। लिली और जैस्मीन के वेट में 2.284 का अंतर है। तो इसको चेक कर लेते हैं, जस्ट हमें पता तो चल ही गया 3rd ही होगा, बट अभी हमारा पेपर तो चल नहीं रहा, चेक कर लेते हैं। लिली और जैस्मीन, जैस्मीन का वेट है 37.212 और लिली का वेट है 28.928। इसको हम माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4 बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा, 11 में से 9 गया 2 बचा, 36 में से 28 गया तो 8 बचा। 8.284 kg सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 3rd सही है, 4th सही है, 3rd गलत है, 3rd ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143। थोड़े से बस कैलकुलेटिव है, बाकी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मतलब ऐसे है कि इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर पाती, आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते। एक आदमी 12,440 रुपये कमाता है। ड्यूरिंग द ईयर वो 98,020 रुपये रेंट पे खर्च कर देता है, 1,34,259 रुपये एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन पर और 7,34,294 रुपये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देता है। एट द एंड ऑफ द ईयर मनी लेफ्ट विथ हिम, अब साल के अंत में उसके पास कितने पैसे बचेंगे ये हमें बताना है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको ऐड कर लो, ऐड करके उसको जो टोटल उसकी इनकम है उस इनकम में से माइनस कर देंगे। तो ऐड कर लेते हैं। 98 अरे टेढ़ा लिखा गया, थोड़ा सीधा लिखेंगे इसको। 98,020 134,259 734,294 इनको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड करोगे 9 और 4 13 की 3 हासिल, 9 और 1 10 और 5 15 17 की 7 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5, 8 और 8 16 की 6, 9 और 1 10, 3 13 और 3 16, 7 और 1 8 और 1 9। ये आ गया इनको सम करने पर। इनकम उसकी जो थी वो इनकम लिख लेते हैं, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत इतना खर्चा हो रहा था, ये इनकम थी, माइनस कर देंगे इसको। हमारा जो एक्सपेंडिचर, जो उसका पास पैसे बचे या जो उसकी सेविंग्स है वो हमारे पास आ जाएगी। 10 में से 3 गया 7, 13 में से 7 गए तो आपके बचेंगे 6। यहाँ पर बचा 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 6 गए तो 3 और 13 में से 6 गए तो 7 और 9 का 9 का 9 नहीं, 11 में से 9 गया तो हमारा बचेगा यहाँ पर 2। 27 34 67, 27 34 67 ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2,73,267 रुपये उसके पास बचेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5th क्लास के बच्चे के हिसाब का क्वेश्चन दे दिया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 144, ऑब्जर्विंग द पैटर्न गिवन बिलो एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। भाई इसमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा इस नंबर को आपको पहचानना है। ठीक है, ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं इसका मतलब है कि इन दोनों में कुछ, यहाँ पे इन तीनों में आपस में कुछ रिलेशन होगा और उसका नीचे वाले से कुछ रिलेशन होगा। तो हमें समझ में आ रहा है इन तीनों को देखकर, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, तीनों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ मतलब ये तीनों छोटे छोटे नंबर है और बीच में बड़ा नंबर है। ये तीनों छोटे छोटे नंबर, बीच में बड़ा, ये तीनों छोटे छोटे, बीच में बड़ा। मतलब ये है कि जो बीच का बड़ा नंबर है वो इन तीनों छोटे छोटे नंबरों को मिलकर बन रहा होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 6 और 6 से 18 कैसे बन सकता है, 3 4 और 2 से 14 कैसे बनेगा, 6 3 9 से 27 कैसे बनेगा। देखो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं, 6 दूनी 12, 12 के 6 में करूंगा तो 12 6 72 हो जाएगा और ये 6 12 में 6 को जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं और इसको इसमें प्लस कर देता हूं तो मुझे 18 मिल रहा है। यहाँ लगा कर देखते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में अगर मैं +4 जोड़ता हूं तो 10 आता है, 14 नहीं आता। यानी कि ये वाली ट्रिक तो यहाँ पे नहीं लग रही है। अच्छा, और एक और तरीका इसका ये हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 दूनी हो जाएगा 12 और 12 में अगर ये वाला 6 जोड़ दूंगा तो 12 और 6 18। तो ये वाली ट्रिक यहाँ पर चल रही है। यहाँ पे चला के देखते हैं कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12
और इस 12 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो 14, यहाँ भी ये लग गई। यहाँ पे करके देखते हैं, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, और 18 में 9 जोड़ेंगे तो 18 और 9 27, यहाँ भी लागू हो गई। तो यही पैटर्न इसका हो गया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसमें इस वाले नंबर को ऐड करना है, तो आपके पास बीच वाला नंबर आ जाएगा। अब 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 में क्या जोड़ें कि 19 आ जाए, 14 में 5 जोड़ दो 19 आ जाएगा। 5 है ऑप्शन नंबर थर्ड में, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 145। आ ट्राइंगुलर पिरामिड हैज, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के, त्रिभुजाकार पिरामिड किस प्रकार का होता है, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल के तीनों बिंदुओं को हम एक मतलब ऊपर की तरफ घुमा देते हैं। 3D में समझने की कोशिश करना इसको, इस प्रकार से ये समझना कि ये जो पॉइंट है ना ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका एक ट्राइंगुलर पिरामिड। अब इस पिरामिड में फलक कितनी होंगी, तो एक फलक तो ये वाला होगा, एक फलक ये होगा, एक ही होगा, और एक ही जो नीचे की तरफ है इसके, इस जो पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ जो होगा वो हो जाएगा। तो इसमें जो फेसेस हैं वो हो जाएंगी 4। एजेस यानी कि लाइनें कितनी होंगी, तो एक लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5 और 6। तो जो एजेस हैं वो हो जाएंगी 6। वर्टेक्स यानी कि इसके कोने 1 2 3 4, वर्टेसेस इसके हो जाएंगे 4। तो 4 फलक 6 किनारे 4 शीर्ष, 4 फेसेस 6 एजेस एंड 4 वर्टेक्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड इज 572 मीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज। देखो जो आपकी एक ये स्क्वायर फील्ड हो गई, थोड़ा रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ये आपकी स्क्वायर फील्ड हो गई, इसके चारों तरफ फेंसिंग लगाई हुई है, उस फेंसिंग की लंबाई दे रखी है 572। हमें क्या बताना है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, वही है परिमाप दे रखा है, भुजा निकालना है। तो ये क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, पैरामीटर है 472, 4 इंटू साइड, 4 से डिवाइड कर देंगे 572 में, तो हमारा जो साइड है वो आ जाएगी 4 से, इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 143, 143। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 147। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1/8 मीटर क्यूब, इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन दे रखा है 1/8 मीटर क्यूब, इसको पहले हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में होंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हम 100 इंटू 100 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 8 से इसको कैंसिल करना, 12.5 आ जाएगा। 12.5 कैसे आएगा, जिनको आगे समझ में उनको आगे, जिनको समझ में नहीं आया वो 100 को डिवाइड कर लेना 8 से, ठीक है। 8 एकम 8 ऐसे करके, 8 दूनी 16, बचा 4, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 पंजे 40, ठीक है। इस तरह से फिर इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो है, तो इसके पीछे 4 जीरो लगना चाहिए था, लेकिन पॉइंट की वजह से 1 जीरो कम हो जाएगा, तो 3 जीरो लगेंगी। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1,25,000, ठीक। बाकी इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम कर सकते थे, जैसे कई बच्चे होंगे जिन्होंने मैथ्स इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रखा होगा, उन्हें दिक्कत आती होगी। हम 2 से काटेंगे, 2 चौक को 8, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। हम यहाँ पर 50 गुणा 50 गुणा 50 कर देंगे, तो 55 25 25 पंजे 125।
तो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में कितने कोण हैं। ये एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में कितने एंगल है ये हमें बताना है। ठीक है, देखो एक इसमें ये वाली लाइन है ओ ए, ओ ए लाइन ओ बी के साथ मिलकर एक एंगल बना रही है, ओ ए लाइन ओ सी के साथ मिलकर एक और एंगल बना रही है, ओ ए लाइन ओ डी के साथ मिलकर एक एंगल बना रही है, ओ ए लाइन ओ ई के साथ मिलकर एक एंगल बना रही है। एक एंगल ये इस तरह से बना रही है। तो ये चार एंगल तो किसने बना लिए, ओ ए लाइन ने बना लिए। फिर जो ओ बी लाइन है, ओ बी लाइन ओ सी के साथ मिलकर एक एंगल बना रही है। जो ओ बी लाइन है, लाइन नहीं ये रे है, ये किरण है, तो ये ओ डी के साथ मिलकर एक एंगल बना रही है। और ये ओ बी है वो ओ ई के साथ मिलकर एक एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके यहाँ तक 7। अब कौन सा, ये हरा ले लेते हैं। फिर जो आपकी ओ सी है, ओ सी ओ डी के साथ मिलकर एक एंगल बना रही है। और जो आपकी ओ सी है वो ओ ई के साथ मिलकर एक एंगल बना रही है 9। ठीक, और अब आपकी जो लास्ट लाइन बची है जिसको मैं दर्शा देता हूँ कौन से कलर से, इस कलर से देख लेते हैं। जो आपकी ओ डी है, ओ डी ओ ई के साथ मिलकर एक एंगल बना रही है। कितने होगा टोटल, 10 एंगल्स हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर ओ ए ने ओ बी के साथ मिलकर 4 एंगल बनाए, ओ बी ने ओ ई के साथ मिलकर 3 एंगल बनाए, ओ सी ने ओ ई और ओ डी के साथ मिलकर 2 एंगल बनाए, और ओ डी ने ओ ई के साथ 1 बनाया। तो टोटल आपके 10 एंगल्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे, तो ये हैं आपके वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो करोड़ वाला बेसिक गलत हो गया। 88 लैक्स 909 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। 88,09,09 है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 150। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर इज 4। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज। 5 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 4 है, इस संख्या के अंकों का गुणनफल। देखिए 5 डिजिट का नंबर है और इनको जोड़ने पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे एक ना एक जीरो तो होगा। जैसे अगर हम हर एक जगह 1 1 1 ले लें तो इनका नंबर, इनका सम ही 4 आ जाएगा, तो हमें एक तो जीरो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 डिजिट्स हैं और उनका सम 4 आ रहा है, मतलब एक ना एक डिजिट वहाँ पे जीरो होगी ही। अगर हम किसी भी नंबर का कितने ही टाइम मल्टीप्लाई करें, अगर उसमें एक जीरो मिल जाती है तो उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाता है। इसका जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है वो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 151। सीमा एक दिन छोड़कर बाजार जाती है। यदि वे 5 दिसंबर को बाजार गई थी तो निम्नलिखित में से किन तारीखों में से किस दिन वे बाजार नहीं गई। देखो 5 को तारीख बाजार जाएगी, 6 को नहीं जाएगी, 7 को जाएगी, 8 को नहीं जाएगी, 9 को जाएगी, 10 को नहीं जाएगी, 11 को जाएगी। यानी जो ऑड डेज हैं, जो विषम दिन है, वे विषम दिनों में ही बाजार जा रही है। तो वे 15 को जाएगी, 21 को जाएगी और 9 को जाएगी। 18 दिसंबर को वे बाजार नहीं जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 152 को छोड़ दो। ठीक है, इसके में कंफ्यूजन था और शायद आंसर शीट में इसका ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, बट किस लॉजिक से दे रखा है समझ में नहीं आया। वैसे अगर हम यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक लगाएं, आप में से किसी को लॉजिक समझ में आ रहा हो तो वो कमेंट में बता देना। मुझे ये वाला ठीक लग रहा था क्योंकि एक डॉट अंदर है, बाकी साहब में सारे डॉट्स बाहर हैं। और अगर हम इसको घुमाते हैं तो उस हिसाब से देख लो कि भाई इन सबको सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ में रोटेशन हो रहा है, जबकि फर्स्ट में रोटेशन जैसा कुछ लग नहीं रहा। इस हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए था। खैर फिलहाल में इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। A box has 30 marbles in which 10 are white, 15 are red and rest are yellow। एक डब्बे में कितने मार्बल हैं, 30 मार्बल हैं। मार्बल मतलब कंचे हैं। 10 हैं आपके वाइट यानी सफ़ेद 10 हो गए, रेड हो गए 15, बाकी के जो बच्चे वो येलो यानी पीले।
अब टोटल 30 थे, 30 में से 25 के कलर डिसाइड हो गए, तो येलो कितने होंगे, 5 होंगे। अब हमें बताना है कि येलो जो है वो टोटल का कौन सा पार्ट रहेगा। टोटल थे 30, येलो है 5, तो कितना पार्ट बनेगा, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1/6। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चित्र में बने त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। याद कर लो, रट लो, स्टार जो होता है, स्टार में 10 आपके ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं। ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार के फिगर हैं, एक ऐसा फिगर होता है, ठीक है। इनके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं ये आपको रट लेना चाहिए। अगर ये का फिगर आ जाए तो वहां पे हम काउंटिंग में हमारा समय बर्बाद ना करें, हम डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर सकें। बाकी आप चाहें तो इसमें लाइन फेर के गिन लेना, काउंटिंग में भी आ जाएंगे। अगला है भाई, यूसुफ भाई बाजार जाते हैं। यूसुफ परचेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ ₹435.45, स्टेशनरी फॉर 121.88, मेडिसिन फॉर ₹219.76। इफ ही वेंट टू द मार्केट विथ ₹1000, देन अमाउंट लेफ्ट विथ हिम इन रुपीज इज। उसने क्या करा, फल और सब्जी खरीद लिए कितने के, ₹435.45 के। स्टेशनरी खरीद ली ₹124.88 की। दवाइयाँ खरीद ली ₹219.76 की। हमें बताना है उसके पास कितनी बार राशि शेष बची, तो निकाल लेते हैं भाई कितनी राशि उसके पास भाई के पास शेष बचेगी। तो 8 से 14 और 5 19 की 9 हासिल क्या आएगी, 1 8 और 8 16, 16 और यहाँ पे आपकी कैरी गई 1, 8 और 8 16 और 4 20 की 0, कैरी आएगी आपकी 2, 5 4 9 और 9 18, 18 और 2 20 की 0, कैरी 2, 3 2 5 6 7 और 1 8, 4 और 3 7, ₹780.09। और उसके पास कितने का नोट था, 1000 रुपये। 1000 में से उसको माइनस कर देंगे। बच्चे वाले क्वेश्चन आए बिल्कुल, मतलब एकदम आसान से। माइनस कर दोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 91 पॉइंट, यहाँ पर बचेगा 9, 91.9 ऑप्शन नंबर थर्ड में है, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। बाकी और माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 9 में से हट गया 1, 9 में से 1 गया 2, तो ₹219.91 उसके पास बचेंगे। अगला है, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 64। हमें ऐसा संख्या निकालना होता है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 64 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है उसको लिख लेते हैं, और इस नंबर को हम 64 से डिवाइड कर देते हैं। 64 बन जा 64, मैं समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बाकी डिवीजन इतना इसका टफ नहीं है। यहाँ पर बचेगा आपका 35, ऊपर से हमारा 9 आएगा, फिर हम अगेन डिवाइड करेंगे। हमें पता है 5 बार में, 4 बार में तो कम पड़ेगा, 5 बार में चला जाएगा, तो 5 बार में करेंगे। 5 चौक को 20 की 0, 5 छक्के 30 और 2 32, तो हमारे यहाँ पर बचेगा डिवाइड कितना बचेगा, 39 बचेगा। हाँ 39, ऊपर से एक और 9 को उतारेंगे हम यहाँ पर, एक और 9 को उतारने के बाद ये 6 से चला जाएगा। 6 चौक को 24 और 6 छिंग 36, 37 38, इनको माइनस करोगे आप तो यहाँ पर आपको 15 बचेगा। अब दिख रहा है 6 3 18 ज़्यादा हो जाएंगे, 6 दूनी 12, तो 2 बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यहाँ पर बचेगा 31। इसमें से आप 31 को माइनस कर देना, जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इसमें से हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे लास्ट में 68 और 999, 99968, 99968 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन एलिमिनेट भी हो रहे थे, अगर आप चाहते तो वे कर सकते थे। जैसे कि 64 से जो नंबर डिवाइड होगा वो फिर उसको 4 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन में देखिए 94 94 है, 94 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। आप डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके बेस से ही कट जाते, बाकी के 2 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन चाहते तो आप किसी भी एक नंबर को डिवाइड करके भी चेक कर सकते थे।
बाकी ये इसकी मेथड है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनकर आ जाए जो ऑप्शन से एलिमिनेट ना हो रहा हो तो उसे आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 157, रोमन न्यूमेरल चार्ट। जिन्हें रोमन संख्या नहीं पता है, मतलब सबको पता ही होगी, जिसमें ये 1 होता है, इस तरह से 2 होता है, ये आपका 5 होता है, एक्स मतलब 10 होता है, एल मतलब 50 होता है और सी मतलब आपका 100 होता है। ठीक है, तो ये जो लिखा है सी सी एल एक्स, सी सी एल एक्स हो जाएगा आपका 260, 100 और 100, 200 और 50 और 10 60। सी सी एक्स सी, 100 में से 10 कम कर दो तो 290, 100 और 100 200, 210 220, 190, 240, 240। हाँ, क्योंकि एक्सेल लगा है, जैसे एल के आगे एक्स लग गया तो 50 में से 10 कम, एल के आगे एक्स लग गया तो 50 में 10 ज़्यादा, इसका मतलब 60 होता है, इसका मतलब 50 होता है, इस तरह से। तो सबसे बड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 290, यानी पहले आएगा सी सी एक्स सी, सी सी एक्स सी तीनों में दे रखा है, फोर्थ में नहीं दे रखा। सी सी एक्स सी के बाद फिर आएगा सी सी एल एक्स, सी सी एक्स सी के बाद सी सी एल एक्स, थर्ड इसमें है और इसमें है। फिर आएगा आपका सी सी एक्सएल, सी सी एक्सएल इसमें है, उसके बाद सी सी एक्स एक्स और उसके बाद सी एक्स सी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टेबल देयर आर 2 कॉलम्स ए एंड बी, कॉलम ए हैज सम आइटम, कॉलम बी हैज यूनिट्स ऑफ द मेजर, करेक्ट मैचिंग ऑफ द कॉलम ए विद डेट ऑफ बी। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ब्रेथ ऑफ वाटर पाइप, पानी के पाइप की जो चौड़ाई है वो आप किस में नापोगे? किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या मिलीमीटर में? लेंथ हाईवे, लेंथ ऑफ हाईवे दीजिए, लेंथ ऑफ हाईवे तो आप किलोमीटर में ही नापोगे, रूम जो है उसका मीटर में ही नापते हैं। इन दोनों से अंदाजा लगा लो। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है, सी का 4 इसमें, बी का फर्स्ट सी का 4 दोनों है, यही हमारा सही रहेगा। पाइप जो है उसको आप मिलीमीटर में नाप लोगे और जो आपकी नोटबुक है उसको आप सेंटीमीटर में नाप लोगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हिंदी में दे रखा है, पानी के पाइप की जो मोटाई है इसको हम मिलीमीटर में मेजर करेंगे, हाईवे की लंबाई को किलोमीटर में, कमरे की लंबाई को ज़्यादातर मीटर में नापते हैं और कॉपी की चौड़ाई को सेंटीमीटर में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो ये चार्ट दे रखा है कुल मिला के, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस चार्ट सम स्टेटमेंट्स बीन रिटर्न, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, सही स्टेटमेंट को चूज करना है। तो मैं सोच रहा था एक पेज पे ही आ जाता, एक पेज पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलो अब आ गया एक पेज पे, यहाँ पे सबसे ऊपर 10 लिखा हुआ है, ठीक है। पहला लिखा है नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स आर 10 टाइम्स ऑफ जीके बुक। स्टोरी बुक्स जो है वो जीके बुक्स की 10 टाइम्स है। जीके बुक आ रही है आपकी यहाँ पर यानी कि 1, और स्टोरी बुक जा रही है सबसे ऊपर यानी कि 10। तो 1 का 10 टाइम ही 10 होता है, तो पहला तो सही है, ये 10 गुना है आपकी। हॉरिजॉन्टल स्केल रिप्रेजेंट सब्जेक्ट, यही ये जो लाइन होती है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इस लाइन को वर्टिकल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं, तो ये भी सही है। नंबर ऑफ मैथ बुक्स आर डबल ऑफ इंग्लिश बुक। मैथ्स बुक आपकी हैं कितनी? 8, और इंग्लिश बुक है 4, तो मैथ्स बुक जो है इंग्लिश बुक की डबल है, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर 35, टोटल 35 है, देख लेते हैं। जीके की 1, मैथ की 8, ये 10, ये 4, हिंदी की 6, ईवीएस की 2, 6 4 10, 2 12 और 10 22 और 8 30 और 1 31, टोटल 31 आ रही हैं। ये कह रहा है 35 आ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। पुस्तकों की कुल संख्या 35 नहीं थी, 31 थी, बाकी तीनों ही ऑप्शन हमारे सही थे। अगला है इन अ मेजरिंग सिलेंडर, in a measuring cylinder water is filled up to 50 milliliter level. Now Subham dropped 7 marbles into it and the water level reached 85 milliliter. If he drop 10 more marbles then level of water will be, देखो ये एक पानी था, ठीक है, ये पानी आपका यहाँ तक 50 ml तक भरा हुआ था, ये आपका यहाँ तक 50 ml तक
भरा हुआ था। शुभम ने इसमें कितनी मार्बल डाल दी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 मार्बल डालने के बाद इसका जो वाटर लेवल है वो हो गया आपका 85 ml, यानी कितना बढ़ गया? 35 ml बढ़ गया। 7 मार्बल डालने से कितना बढ़ गया? 35 ml बढ़ गया। अगर वे 10 मार्बल और डाल दें, अगर 7 मार्बल डालने से 35 बढ़ा है तो 1 मार्बल डालने से 5 मिलीलीटर बढ़ा हुआ, क्योंकि 7 कम 7, 7 पन्ना 35। 10 मार्बल डालने से कितना बढ़ जाएगा? 50 ml बढ़ जाएगा। अगर वो 10 मार्बल और डाल देगा इसमें, तो इसमें से वाटर लेवल आपका 50 और बढ़ जाएगा। तो 85 से 50 और बढ़ के वाटर लेवल हमारा पहुंच जाएगा 135 ml। इसमें 50 ml और ऐड हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 135 ml। क्लियर है? हिंदी वालों को और समझा देता हूं मैं। पानी का स्तर 50 ml था, शुभम ने उसमें 7 कंचे डाले तो उसका वाटर लेवल 85 पे पहुंच गया, यानी कि 35 बढ़ गया। तो एक कंचे से 5 बढ़ेगा, वह उसमें 10 कंचे और डाल देता है तो 10 कंचे से 50 बढ़ जाएगा, यानी 85 था, 10 कंचे और डाल दिए, 50 और बढ़ गया। तो 135 ml पर उसका वाटर लेवल पहुंच जाएगा। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो यह थे आपके 20 क्वेश्चंस मैथ्स के जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। क्वेश्चंस इजी ही थे। एक पजल वाला क्वेश्चन जो था, जो मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत दे गया, अब उसमें ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है, क्या है वो हम बाद में देख लेंगे। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो भाई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। PDF वगैरह टेलीग्राम पर ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, तो वहाँ से आप उन्हें देख लीजिएगा। कोई भी डाउट रहे तो भाई आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।